नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे 1 से लेके 12 तक सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एंड तक वीडियो को देखिएगा, तभी सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। फर्स्ट है ऑड नंबर्स एंड बी पार्ट है इवन नंबर्स। मींस इन दिस क्वेश्चन यू आर आस्क्ड दैट व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। तो करना क्या है, पहले हम ऑड नंबर्स के लिए दोस्तों सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी दो ऑड नंबर ले लेते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, तो मैं ले रहा हूं लेट अस टेक 7 and 11। अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंस सम ऑफ 7 and 11, इसका सम करते हैं तो 7 प्लस 11 करेंगे, दैट इज 18। और 18 दोस्तों क्या है, 18 इज अ इवन नंबर। 18 क्या है दोस्तों, एक इवन नंबर है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, whenever we are going to add two odd numbers we are always going to get an even numbers। तो हम क्या लिखेंगे, the sum of any two odd numbers is always even। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इवन नंबर्स की। सो लेट अस टेक टू इवन नंबर्स। लेट्स टेक 8 एंड 14। हम कोई भी दो इवन नंबर ले सकते हैं। यू कैन चेंज योर इवन नंबर्स। ओके, सो सिंस सम ऑफ 8 एंड 14 is equal to 8 plus 14 is equal to 22. So 8 plus 14 is equal to 22 and 22 is an even number। 22 दोस्तों कैसा है, एक इवन नंबर है। Hence the sum of two even number is also an even number। Means अगर हम two odd numbers को जोड़ दें तो उसका जो टोटल आएगा वो भी हमेशा इवन होगा। और अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका टोटल भी दोस्तों ऑलवेज इवन रहेगा। तो क्या लिखेंगे, hence the sum of two even numbers will always be even। Now friends, let us move to question number 2 and question number 2 is ट्रू और फॉल्स। मीन्स आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको पता करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम दोस्तों उनसे एग्जांपल्स के साथ ट्रू या फॉल्स जो भी है वो चेक करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर ए, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। मीन्स आपसे कहा गया है कि अगर आप 3 ऑड नंबर्स लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ऑड नंबर ले लेता हूं मैं 3 प्लस 5 प्लस 7, और कह रहा है जब उनका सम करोगे, आप टोटल करोगे तो वो हमेशा इवन आएगा। तो चलो यहाँ चेक करते हैं। 3 प्लस 5 8 और 8 और 7 15। लेकिन 15 कैसा है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो ये ऑड नंबर है। और ये क्या कह रहा है कि 3 ऑड नंबर्स का जो सम है वो इवन होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है। नाउ लेट अस टेक सेकंड नंबर, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अब क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे 2 ऑड नंबर्स ले लो और एक इवन नंबर ले लो। तो लेट अस टेक 2 ऑड नंबर्स 5 प्लस 7 और एक इवन नंबर ले लिया। तो दोस्तों ऐड करते हैं 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 2 14। तो ये क्या है दोस्तों, इवन है। और ये कह भी रहा है कि अगर आप 2 ऑड नंबर लेते हो और एक इवन नंबर लेते हो तो इवन आएगा उनका टोटल। तो इवन ही आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, ट्रू है। ठीक है। तो दोस्तों नंबर्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जरूरी नहीं है वट एवर द नंबर आई एम टेकिंग यू नीड टू टेक, देयर इज नो कंपल्शन इन दैट। तो अब क्या करना है दोस्तों, तीसरा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। अब आपको क्या कह रहा है कि 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए लेते हैं 3 इंटू
5 इंटू 7, तो 3 5 जा 15, 15 5 जा सॉरी 15 7 जा 105, तो ये ऑड नंबर है। इसका मतलब ये कह भी रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है। दिस इज ट्रू। नाउ लेट अस टेक द पार्ट डी, और डी पार्ट को लेते हैं। सो इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर कोई भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, समझिएगा आप, तो कोशेंट इज ऑलवेज ऑड, कोशेंट होगा वो हमेशा ऑड आएगा। अब दोस्तों यहां समझना है, कोई भी इवन नंबर लेते हैं, जैसे हम दोस्तों यहां पे ले लिया हमने 42 और हम इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा दोस्तों, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 0 बचेगा, फिर हम 2 ले लेंगे और 2 1 जा 2 और फिर बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब जो ये वैल्यू आई है वो क्या है, कोशेंट है। तो कह रहा है कि जब भी हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, कोशेंट आएगा, वो हमेशा ऑड होगा। तो यहाँ तो दोस्तों ऑड आया है, तो इसका मतलब क्या ये स्टेटमेंट सही है। चलो और एक और 2 नंबर के साथ लेके चेक करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक इवन नंबर ले रहे हैं 8 और उसे डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे दोस्तों एक इवन नंबर आया। इसका मतलब दोस्तों क्या है, व्हेनेवर वी आर डिवाइडिंग एन इवन नंबर बाय 2, कोशेंट कैन बी इवन और कैन बी ऑड, कोई भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है या ऑड भी आ सकता है। सो नॉट ओनली ऑड, सो दिस इज फॉल्स। नाउ लेट अस टेक द लास्ट, नॉट द लास्ट, दिस इज ई पार्ट, देयर आर मोर पार्ट ऑफ इट। सो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, 2 3 5 7 11, इस तरीके से आगे चलेंगे। तो क्या ये सारे ऑड हैं, वैसे तो है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 जो है वो अकेला इवन प्राइम नंबर होता है जो ऑड नहीं होता है। इसका मतलब ये भी फॉल्स है, सारे प्राइम नंबर ऑड नहीं होते, 2 ऐसा एक प्राइम नंबर होता है जो इवन है। और बात करते हैं पार्ट नंबर एफ की, और पार्ट नंबर एफ कह रहा है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। कह रहा है दोस्तों प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते हैं, जबकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। नेक्स्ट है दोस्तों, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अगर आप कोई भी 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करते हो तो इवन होगा। तो चलिए 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं, चलिए स्टार्टिंग की ही ले लेते हैं, 2 + 3 5, 5 तो एक ऑड नंबर है। इसका मतलब if we are taking 2 prime number and adding them, the result is not always even, हमेशा इवन नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी फॉल्स है। चलिए दोस्तों अगला लेते हैं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सॉरी नंबर है यहाँ पे, तो 2 जो है अकेला इवन प्राइम नंबर होता है। इज इट ट्रू, बिल्कुल सही, 2 ही अकेला इवन प्राइम नंबर होता है, तो दिस इज ट्रू। बाकी सारे ऑड नंबर्स होते हैं, केवल 2 एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। नाउ नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, सारे इवन नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर होते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, 2 जो है वो इवन नंबर होता है लेकिन कंपोजिट नहीं होता, कैसा होता है, प्राइम नंबर होता है, तो ये है फॉल्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जे पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अगर आप 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा, तो ये कैसा है, इवन है। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आएगा, ये भी इवन है। मींस इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 2 इवन नंबर्स, द रिजल्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इवन, सो दिस इज ट्रू। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, both these numbers have same digits 1 and 3, find such pair of
प्राइम नंबर्स अप टू 100। यहाँ पे दोस्तों दो नंबर दिए गए हैं आपको 13 और 31, जिनके डिजिट्स सेम है, 1 और 3 हैं। केवल यूनिट और टेंस प्लेस की पोजीशन को इंटरचेंज किया गया है। आपको 100 तक ऐसे ही प्राइम नंबर निकालने हैं जिनकी डिजिट्स सेम हो, लेकिन जो पोजीशन है उनकी यूनिट और टेंस डिजिट की वो इंटरचेंज हो। तो मैंने आपको एक इमेज शेयर की थी, अगर आपने वो इमेज नहीं देखी है तो अब देखिए। तो आप ये इमेज देख पा रहे हैं, इस इमेज में आपको सारे प्राइम नंबर सर्कल में दिखाई दे रहे हैं और जो सारे कटे हुए नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। तो आपको अब फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और जो डिजिट्स हैं वो सेम हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आपने वो नंबर्स तो देख ही लिए होंगे। तो उसमें पहला नंबर दोस्तों आता है 17 और 71, ठीक है दोस्तों। इसके बाद उसके बाद 13 और 31 तो दोस्तों आपका नंबर है ही, इट इज ऑलरेडी गिवन। उसके बाद दोस्तों आता है 37 और 73, और इसके बाद दोस्तों 79 and 97. So these all are the pairs which are having the same digits and are. Now let us move to question number 4, and question number 4 is write down separately prime and composite numbers लेस देन 20। दोस्तों 20 तक आपको नंबर लिखने हैं और उसके बाद आपको चेक करना है इनमें से कौन से प्राइम नंबर हैं और कौन से कंपोजिट नंबर हैं। याद रखिएगा 20 से कम। तो अब क्या करना है, पहले आप करिए काम कि 20 तक सारे नंबर्स को लिख लीजिए। तो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करना है, इसमें आपको पता है कि जो 1 है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट, तो उसको तो हमें भूल ही जाना है। अब स्टार्ट करना है, वी शैल सर्कल द प्राइम नंबर्स इन इट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स को सर्कल करेंगे। तो 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 उसके भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 7 प्राइम नंबर है, 7 के बाद दोस्तों 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, देन दोस्तों 17 प्राइम नंबर है और 19 प्राइम नंबर है। तो दोस्तों जो नंबर्स आपके सर्कल में है वो प्राइम नंबर है, बाकी बचे हुए नंबर 1 को छोड़ के कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो अब दोस्तों क्या करना है, आपको पहले प्राइम नंबर लिखने हैं। तो प्राइम नंबर लेस देन 20 इक्वल्स टू, कौन कौन से होंगे दोस्तों, काउंट करिए, 2 3 5 7 11 13 17 and 19। गुड, यू हैव डन इट। नाउ कंपोजिट नंबर लेते हैं, कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो स्टार्ट करते हैं यहां से, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 and last one is 18. So this is, now let us move to question number 5, and question number 5 is what is the greatest prime number between 1 and 10। तो कौन सा प्राइम नंबर है जो 1 और 10 के बीच में सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। तो करना क्या है, प्राइम नंबर्स लिखते हैं हम 1 से 10 के बीच में, तो पता लग जाएगा कौन सा प्राइम नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद होता है 3, देन 5 और फाइनली होता है दोस्तों 7। 9 एक कंपोजिट नंबर होता है क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, 1 3 और 9। तो दोस्तों ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो कौन सा होगा दोस्तों, आप बताइए, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। तो 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर, यस यू कैन सी दिस इज 7। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर। मीन्स क्या है, इसमें आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा जिसको आपको 2
ऑड प्राइम नंबर के टोटल में लिखना है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको एक नंबर मिलता है 8, तो 8 को आपको दो प्राइम नंबर्स के टोटल में लिखना है, यानी 3 + 5 = 8। याद रहे, यू कैन नॉट टेक 2, आपको ऑड प्राइम ही लेना है। तो दोस्तों अब करना क्या है दोस्तों, पहले 44 लेते हैं। तो 44 के साथ अगर आप देखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3 + 41 लिख सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी होंगे। 44 = यहाँ पे आप देखिए 44 = आप लिख सकते हैं 13 + 31। इसके अलावा भी दोस्तों 44 = 7 + 37। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा किन नंबर्स का टोटल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही पेयर मिलेगा या दो ही पेयर मिलेंगे, आपको काफ़ी पेयर मिल सकते हैं। लेट अस मूव टू 36। अब 36 में आपको क्या करना है, चेक करना है। जैसे पहला नंबर दोस्तों ले रहा हूँ मैं 5 + 31, दोनों ऑड प्राइम है और टोटल होगा 36। इसके अलावा अगर मैं 36 की बात करूँ तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 13 + 23 भी ले सकता हूं। तो दोस्तों इसके अलावा भी काफी ऑप्शन मिल जाएंगे, केवल आपको एक ही ऑप्शन एग्जाम में लिखना होगा। अब दोस्तों लेते हैं 24 को। तो 24 आप देख पा रहे हैं, 24 के लिए 5 + 19। इसके अलावा अगर हम बात करें 24 के लिए तो 11 + 13। और इसके अलावा दोस्तों 24 के लिए 7 + 17 भी हो सकता है। नाउ लेट अस मूव टू 18। 18 आप खुद करके देखिए। तो 18 सबसे पहले आपको मिलेगा 5 + 13। उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा 11 + 7। Now let us move to question number 7, and question number 7 is give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2। मीन्स आपको यहाँ पे 3 पेयर्स देने हैं प्राइम नंबर के जिनका डिफरेंस 2 हो, और आपको पता है दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, और वो कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पहला मैं आपको बताता हूँ 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, और 5 - 3 होता है 2। अगला दोस्तों लेते हैं 5 और 7, इनका भी डिफरेंस दोस्तों कितना होता है, 2 होता है। इसके बाद दोस्तों लेते हैं अगला नंबर लेंगे 11 और 13, इनका डिफरेंस भी होगा 2। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे 3 पेयर्स कंप्लीट हो गए, लेकिन मैं आपको और पेयर्स बता देता हूँ। 17 और 19 भी वो पेयर होता है अगर आप देखेंगे तो। इसके अलावा दोस्तों 29 और 31 भी वो पेयर होता है। इसके अलावा दोस्तों 41 और 43 भी वो पेयर होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब चेक करना पड़ेगा 59 और 61 भी को पेयर होता है। तो 100 तक दोस्तों काफी ऐसे पेयर आप। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। मीन्स इनमें से कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों इसमें आपको चेक करना है कि कौन से नंबर प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं। मीन्स द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। एक और डेफिनेशन होती है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मीन्स वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं 1 और इटसेल्फ, तो वो नंबर होता है प्राइम नंबर। तो दोस्तों आपको भी पता है कि 23 जो है वो हमारा प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा दोस्तों 51, अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करें, क्योंकि मैंने आपको डिविजिबिलिटी पहले ही शेयर कर दिया था, तो दोस्तों यहाँ पे 5 + 1 होगा 6, और ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से, यानी 51 3 से भी डिविजिबल होगा। इसके अलावा दोस्तों 17 की टेबल में भी आता है, 17 3 जा 51, तो ये तो हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 37। तो 37 दोस्तों एक प्राइम नंबर होता है जो किसी भी टेबल में नहीं आता है। और इसके अलावा दोस्तों 26 लास्ट में 6 है, तो ये वैसे भी एक इवन नंबर है, तो प्राइम नंबर तो होना ही नहीं है, क्योंकि
2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर होता है। तो अब आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, तो इसमें से कौन सी नंबर प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे A23 एंड C37 आर प्राइम नंबर्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट 7 कंटिन्यूअस कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ आपको करना है 7 कंटिन्यूअस कंपोजिट नंबर लिखने हैं। कंसेक्यूटिव मींस कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आपको 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। 1 से 100 के बीच में ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपके साथ एक टेबल शेयर किया था, वो टेबल आप अभी देखिए। तो इसमें आप देख पा रहे हैं वो नंबर हैं। तो दोज नंबर्स आर 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96, okay, which do not have any prime numbers between them. Now let us move to question number 10 and question number 10 is, let us start reading. Express each of the following numbers as the sum of 3 odd primes. Means दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, in this question you are given 4 numbers और इन 4 numbers को आपको क्या करना है 3 odd primes नंबर के टोटल में लिखना है। मीन्स आपको इस तरीके से 3 odd prime नंबर का टोटल करना है कि उनका टोटल 21, 31, 53 और 61 हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब आपको सबसे पहला नंबर है 21। तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम ट्रायल और एरर मेथड यूज करेंगे और चेक करेंगे कौन सा आंसर जो है हमारा सही है। तो दोस्तों पहला नंबर है 3, सबसे पहले क्योंकि ऑड नंबर लेना है। 3 + 5 होता है 8। अब 8 में दोस्तों कितना ऐड करें जो 21 हो जाए, तो करेंगे हम 13। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3 + 5 + 13। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया क्योंकि ये छोटा नंबर था, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है 31 को ऐड करना है। तो 31 के लिए क्या करेंगे हम इक्वल्स टू, तो 31 के लिए दोस्तों क्या करना है हमें, यहाँ देखिए 3 + 5 यहाँ 8 हो गया और अब हमें कितना चाहिए 23। तो 23 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 31। तो 3 + 5 + 23, तो ये तो आपका हो गया एकदम क्लियर। सी पार्ट दैट इज 53। और अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लेना है 3 + 5। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं दोस्तों और इसके काफ़ी ग्रुप्स भी बन जाएंगे। मैं केवल एक ही सेट लिख के आपको दिखा रहा हूँ। तो 3 + 5 8 हो गया और अब 8 में कितना ऐड करें जो 53 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ 45 ऐड करना होगा, लेकिन 45 जो है वो कंपोजिट नंबर है, यानी ये ग्रुप हमारा काम नहीं करेगा। तो अगला नंबर लेते हैं दोस्तों 5 + 7। तो 5 + 7 हो गया 12 और 12 में दोस्तों 41 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 53। तो हाँ, ये वाला जो रूल है वो सेट है, वो काम कर जाएगा। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 53 = 5 + 7 + 41। दोस्तों आप और भी कोई नंबर्स ले सकते हैं और वो भी आपके सही रिजल्ट आपको देंगे। याद रहे तीनों नंबर प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे अगला नंबर है 61। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे जैसे हमने यहाँ की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 3 + 5 8, 8 + 53 61। सो दैट इज इट, दिस इज योर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। दोस्तों आपको क्या करना है, दो प्राइम नंबर का जोड़ा लिखना है, पेयर लिखना है जिनका टोटल
5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में भी आपको दे दिया है 3 और 7 जिनका टोटल कितना है 10 है, और 10 किससे डिविजिबल है बताइए? यस 5 से। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। हम यहाँ पे पेयर्स लिखेंगे, हम उनका टोटल नहीं करेंगे, हम केवल पेयर्स लिखेंगे। तो दोस्तों 2 और 3 इनका टोटल होता है 5, जो कि 5 से डिविजिबल होता है। अगर हम बात करें अगले नंबर की, तो अगला नंबर हो जाएगा 2 और 13, तो वो भी दोस्तों डिविजिबल होगा 5 से। इसके बाद दोस्तों अब लेते हैं अगला नंबर 3 और 17। 3 और 17 भी दोस्तों डिविजिबल होगा किससे? यस, आपका 5 से डिविजिबल होगा। अब दोस्तों क्या करना है, अगला नंबर हमें लेना है, सोचना है कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। तो अगला नंबर हम लेते हैं दोस्तों 11 और 19, जो कि दोनों 20 से छोटे हैं, आप देख पा रहे हैं, और इनका टोटल होगा 30, और 30 डिविजिबल होता है 5 से। और इसके अलावा एक और नंबर हम ले सकते हैं, एक और ग्रुप, जो कि होगा 13 और 17, दोनों नंबर जो हैं आपके 20 से छोटे हैं, और इनका अगर आप टोटल करेंगे तो आएगा 30। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। फाइनली लेट अस मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.2, एंड दिस क्वेश्चन इज fill in the blanks, means question number 12 है आपका fill in the blanks. In this question you are given some statement, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, और आपको क्या करना है, जो ब्लैंक स्पेस हैं उनमें आपको अपनी तरफ से वर्ड लिखना है, जिससे कि ब्लैंक स्पेस कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ, जी यस, प्राइम नंबर। वेरी गुड। Prime number has only 2 factor, 1 and itself. Okay, now a number which has more than 2 factors is called a, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कौन सा नंबर होता है? यस, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, वेरी गुड, यानी आपने अच्छे से पढ़ाई की है। नाउ लेट अस मूव टू सी पार्ट। 1 is neither dash nor dash. 1 नहीं, ये है, नहीं वो है, क्या है? 1 नहीं क्या है? प्राइम है, नहीं कंपोजिट है। ठीक है ना दोस्तों? 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो खुद होता है 1। प्राइम नंबर्स के लिए कंडीशन है कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और कंपोजिट नंबर के लिए कंडीशन है कि 3 फैक्टर या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, तो 1 तो दोस्तों अब आपको पता है 1 तो प्राइम नहीं है ना कंपोजिट है। 2 प्राइम नंबर है सबसे छोटा, 3 भी प्राइम नंबर है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हुआ 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, and that's your answer.